बच्चों, कहानी सुनोगे? चलो, आज जो मैं तुमको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है सबसे सुंदर घर। जैसे ही ये खबर सभी जानवरों तक पहुंची कि महाराज शेर सिंह सबके घर का निरीक्षण करने आ रहे हैं और सबसे सुंदर घर के मालिक को एक खूबसूरत उपहार देने वाले हैं, सारे सुंदरवन में दौड़ भाग मच गई। सभी जानवर अपने घर को सबसे सुंदर बनाने में लग गए। कुब्बा भालू के घर की छत टूटी हुई थी, उसने उसे नई लगाना शुरू कर दिया। लाली जिराफ अपने घर की सफेदी का काम कराने लगी। छोकू खरगोश ने अपने घर के खिड़की दरवाजे बदल दिए। किम हथिनी सजावट की नई वस्तुएं शहर जाकर ले आई। धीरे धीरे सभी के घर तैयार हो रहे थे और सब घर एक से बढ़कर एक थे। सभी घरों में ये कहना मुश्किल था कि सबसे सुंदर घर किसका है, पर जो घर सभी को ज्यादा पसंद आ रहे थे वो थे छोकू खरगोश का छोटा सा घर और किम हथिनी का विशालकाय घर। छोकू ने अपने छोटे से घर को खुद बनाई हुई पेंटिंग से सजा रखा था और वो उसके घर को एक अद्वितीय रूप दे रही थी। और किम के पास जो सजावट की चीजें थीं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ना ही ऐसी चीज किसी ने देखी थी, ना ही उनके बारे में सुना था। छोकू और किम के कानों तक उनका घर सबसे सुंदर होने वाली बात पहुंची और दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों को यह सोचकर कि उनका घर सबसे सुंदर घोषित हो सकता है, मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। पर ये क्या, रातों को बहुत जोरों से हवा चलने लगी। साए साए, इतनी तेज आंधी कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। बड़े बुजुर्गों ने भी इतनी तेज आंधी का जिक्र नहीं किया था। कुछ जानवरों के घर उस आंधी में खराब हो गए। सबसे ज्यादा हानि कुब्बा भालू को हुई। उसकी नई छत उड़ गई थी। अब उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। और तो और उसके बाद तेज बारिश भी होने लगी। किम कुब्बा की पड़ोसी थी। वो उसके पास पहुंचा और उससे बोला, किम, तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या आज की रात मुझे और मेरे परिवार को ठहरने की जगह दे सकती हो? किम ने कुब्बा, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चों को देखा। वो सभी बहुत गंदे हो रहे थे। वो जानती थी कि कुब्बा के छोटे बच्चे बहुत शैतान भी हैं। यदि उन्होंने उसकी सजावट की वस्तुएं खराब कर दी तो उसका पुरस्कार तो गया। किम ने जवाब दिया, हालांकि मेरा मन तो बहुत है, पर मैं तुमको अपने घर पर आज नहीं टिका सकती। तुम तो जानते ही हो कि पुरस्कार की मुख्य दावेदार मैं ही हूँ। कुब्बा दुखी हो वहां से चला गया। उसके बाद उसने कई जानवरों से शरण मांगी, पर किसी ने उसे और उसके परिवार को जगह नहीं दी। वो दुखी हो आगे बढ़ ही रहा था कि छोकू के उन पर नजर पड़ी। उसने कुब्बा से कहा, अरे क्या बात है, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो भाई? कुब्बा ने बताया, क्या करूं भाई, मेरी छत उड़ गई है। छोकू ने कहा, तो मेरा घर है ना, यदि जरूरत पे काम ना आए तो मेरा घर किस काम का? कुब्बा ने कहा, पर तुम तो शेर सिंह के पुरस्कार के मुख्य दावेदार हो, है ना? छोकू बोला, तो क्या, यदि तुम सब मेरे घर में रुकोगे तो मुझे मेरा पुरस्कार ऐसे ही मिल जाएगा। कुब्बा ने फिर कहा, पर तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, तुमको तकलीफ होगी। छोकू ने उत्तर दिया, घर छोटा जरूर है, पर दिल नहीं। तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी घर में। कुब्बा और उसका परिवार छोकू के छोटे से घर में समा गया। छोकू खुद के लिए
कोने में चटाई डालकर उस पर सो गया। उसने कुब्बा के बच्चों को पलंग पर लिटा दिया। छोटे बच्चों की शरारत से उसकी 1-2 पेंटिंग भी खराब हो गई, पर उसने उफ तक नहीं की। अगले दिन आसमान साफ, बारिश भी बंद हो गई और मौसम कुछ हो गया ऐसा कि जैसे कभी आंधी आई ना हो। शेर सिंह घरों का निरीक्षण करने निकल गया। उसे सभी घर एक से बढ़कर एक लग रहे थे, पर उसे किम का घर तो खासकर पसंद आया। पर जैसे ही वो किम के घर से बाहर की ओर निकला, उसकी नजर कुब्बा की टूटी हुई छत पर गई। उसने किम से पूछा, अरे कुब्बा के घर को ये क्या हो गया है? किम ने बताया, आंधी ने उसे नष्ट कर दिया है। शेर सिंह ने पूछा, लेकिन कुब्बा है कहाँ? किम ने कहा, मुझे नहीं पता। शेर सिंह ने यह सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है? वो रात को कहाँ रहे? पड़ोसी होने के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब किम चुप। शेर सिंह ने अपने मंत्रियों से कुब्बा और उसके परिवार का पता लगाने को कहा। जैसे ही उसे ये खबर मिली कि वो छोकू के घर हैं, वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। छोकू जानता था कि अब उसका घर प्रतियोगिता लायक नहीं है और वो प्रतियोगिता से अलग हो गया था। सामने शेर सिंह को देख अचकचा गया। शेर सिंह ने कुब्बा से सारी बातें सुनी। फिर उसने मंत्रियों से कहा, मेरा निरीक्षण का काम खत्म हो गया। मैं पुरस्कार के विजेता को शाम को घोषित करूंगा। फिर छोकू की ओर देखकर बोला, तुम शाम को जरूर आना। शाम को सभा में बहुत भीड़ थी। सभी के मन में उत्सुकता थी कि पुरस्कार किसे मिलेगा। सभी किम की ओर देख रहे थे। तभी शेर सिंह ने सभा में घोषणा की, सुंदर घर सिर्फ घर की दीवारों, खिड़कियों और सजावट की वस्तुओं से नहीं बनता। घर बनता है दिल से। और मुझे जिस जानवर का घर सबसे अच्छा लगा वो है। सब इधर उधर देखने लगे और शेर सिंह ने कहा, छोकू। सब छोकू की ओर आश्चर्य से देखने लगे। किम को मन ही मन पछतावा हो रहा था कि काश उसने कुब्बा की मदद की होती।